आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 56 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। बाहर का सीन दिखलाया जाता है, हमें साची को दिखलाया जाता है। साची धूप में खड़ी होती है, वो ऊपर की तरफ देख रही होती है। साची ऊपर देखते हुए कहती है कि आज गर्मी है, क्योंकि आज गर्मी का मौसम चल रहा है। आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। हमें दिखाया जाता है कि साची को एक लेटर मिलता है। लेटर देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि साची चौंक जाती है। साची लेटर में पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आप सभी को इनवाइट किया गया है। साची कहती है कि सही में। एरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन कहती है कि ये आमंत्रित पत्र कितना प्यारा है, आज किसका जन्मदिन है, मुझे बताओ नागी कौन, यह किसका पत्र है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी पत्र को पढ़कर परेशान हो जाता है। ये चिल्लाते हुए एरिका चेन को कहता है कि यह आमंत्रित पत्र काश एक लड़की का होता है, यह कितना अच्छा होता, लेकिन यह अच्छा नहीं है। एरिका चेन नागी को कहती है कि ऐसा है। साची नागी को कहती है तो हम क्या करें नागी, बताओ मुझे। नागी मुंह बनाते हुए वो कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। यह लेटर सीधा हमारे मेल बॉक्स में आया है, कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं जाएंगे। नागी ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि नागी के आज पापा का जन्मदिन होता है। नागी के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, सभी मुझे शुभकामनाएं दें। एरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि यह था आज पापा योही ही की बर्थडे पार्टी। हमें एरिका चेन के पीछे का सीन दिखलाया जाता है। नागी और साची बहुत ही ज़्यादा दुखी होती हैं। साची की मॉम कहती है कि आप सभी का स्वागत है, आप सभी आगे मेरे बच्चे, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ। हमें साची के पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा गाना गाते हुए कहते हैं कि गो गो जन्मदिन मुबारक हो यो ही। साची के पापा दोनों की तरफ माइक करते हुए कहते हैं कि हर कोई कहो कि जन्मदिन मुबारक हो यो ही। दिखलाई देता है कि साची और नागी बहुत ही ज़्यादा उदास होते हैं। एरिका चेन कहती है कि हैप्पी बर्थडे पापा। यो ही कहते हैं कि थैंक्स एरिका चेन। उस सीन में दिखाया जाता है कि साची एरिका चेन के कानों में कहती है कि तुम्हें उसके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है एरिका चेन। कहती है कि क्यों, क्योंकि आज पापा का बर्थडे है। नागी कहता है कि यह समस्या नहीं है। एरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि अरे हाँ, मुझे एक गिफ्ट भी लेना चाहिए। नागी कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। नागी एरिका चेन को समझाता है कि यह बर्थडे पार्टी पिता की और पिता की है। एरिका चेन कहती है कि इसका क्या मतलब है। साची के पापा कहते हैं कि आप सभी ऑर्डर कर सकते हैं, आज हमारी मेन्यू में बहुत कुछ है, तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकती हो। एरिका चेन कहती है कि सही में। साची ऑर्डर करते हुए कहती है कि मुझे एक फ्राई चिकन चाहिए। नागी कहता है कि मुझे एक कात्सु की प्लेट चाहिए। एरिका चेन नागी को कहती है कि तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो, तुम्हें इस बर्थडे पार्टी में खुशी होनी चाहिए। हमें साची के पापा का सीन दिखाया जाता है। साची के पापा खुश होते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ऑर्डर तैयार हो चुका है। नागी का सीन दिखाया जाता है। नागी कहता है कि ठीक है, भोजन के लिए धन्यवाद, हर साल की तरह। एरिका चेन चौंकते हुए कहते हैं कि हर साल। साची खाना खाते हुए कहती है कि हमारे पापा हर साल गर्मियों में यह बर्थडे पार्टी करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी दुखी होते हुए कहता है कि आज मुझे पढ़ाई करनी थी। हमें दिखलाया जाता है कि साची कहती है कि आज मुझे भी घर पर बैठकर अध्ययन करना था, आज हमारे गर्मियों का आखिरी दिन था। दिखलाया जाता है कि साची के पापा फिश को दिखलाते हुए कहते हैं कि चलो इस फिश को खाते हैं। एरिका चेन इस फिश को देखकर चौंक जाती है। एरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि यह सब कुछ खुद कर रहे हैं। नागी कहता है कि यह हर साल होता है। एरिका चेन नागी को एक एल्बम दिखलाते हुए कहती है कि यह हमेशा हर साल होता है क्या नागी, मुझे बताओ। दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन को एल्बम में सभी फ़ोटो को दिखला रहा होता है, आप सभी फ़ोटो को देख सकते हैं। नागी एल्बम दिखलाते हुए कहता है कि हमारे पिता हर साल तस्वीर लेते हैं और एल्बम में लगा देते हैं। चेन एल्बम में देखते हुए कहती है कि यह प्रत्येक साल बर्थडे बनाते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एरिका चेन नागी की फ़ोटो देखते हुए कहती है कि तुम्हारा चेहरा अभी भी ऐसा ही है। एरिका चेन एक फ़ोटो को देख कर चौंक जाती है। एरिका चेन कहती है कि यह फ़ोटो के अंदर यह लड़की कौन है। मैंने फ़ोटो के अंदर अंडरलाइन कर दिया है, आप सभी देख सकते हैं।
नागी इरिका चेन को बताता है कि यह लड़की हमारे पड़ोस में रहा करती थी, यह लड़की अभी यहाँ पर नहीं है। और मैं आप सभी बता दूं कि जो फोटो के अंदर जो लड़की का सीन दिखलाया गया है वह आने वाले एपिसोड में हमें दिखलाया जाएगा। हमें साची के पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा चिल्लाते हुए कहते हैं कि मुझे इंतजार करवाने के लिए मुझे माफ़ कर देना। साची के पापा कहते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए इरिका चेन तुम यहाँ पर बैठ जाओ। इरिका चेन कहती है कि सही में। इरिका चेन को बताता है कि मेरे पापा यो ही अभी 36 साल के हैं। आप सबको बता दूं कि यो ही और साची के पापा दोनों एक ही हैं, आप सभी समझ जाना। साची के पापा कहते हैं कि मैं अभी तक जवान हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि साची के पापा केक काट देते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साची केक खाते हुए कहती है कि मुझे लगा कि मेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वह अभी तक जवान हैं। साची इरिका चेन से पूछती है कि तुम्हारे पापा की उम्र कितनी है। इरिका चेन बताती है कि मेरे पापा की उम्र 57 ईयर्स है। आगे केक खाते हुए कहता है कि रुको, मेरा एक विचार है। आगे से यह सभी बातें सुनने के बाद साची और इरिका चेन उसी की तरफ देख रही होती है। नागी कहता है कि मेरे पापा की उम्र 36 साल है और मेरी उम्र 17 साल है। नागी अपने पापा की उम्र 36 और अपनी उम्र -17 करके 19 साल निकलता है। नागी कहता है कि इसका मतलब है कि मेरे पिता और मेरी माँ की शादी 19 साल से पहले हो गई थी। चौंकते हुए कहती है कि यह तो एक बंदूकी शादी है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन भी यह सभी बातें सुनकर चौंक जाती है। साची के पापा घबराते हुए कहते हैं कि पहले के समय में 19 साल से पहले ही शादी हो जाती थी। हमें दिखलाया जाता है कि साची हंसते हुए कहती है कि इसका मतलब है कि नागी किसी अनचाही गर्भ से जन्मा है। साची इरिका चेन के पापा के बारे में बात कर रही होती है। नागी कहता है कि मैं ही क्यों। इरिका चेन खड़े होते हुए कहती है कि लेकिन तुम्हारी माँ से मैं जन्मी हूँ। यह सभी बातें सुनने के बाद साची चौंक जाती है। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद वह हंस रहा होता है। चेन कहती है कि यह सच में है। चेन चौंकते हुए कहती है कि मैं एक अनचाही गर्भ से पैदा हुई हूँ और मैं जन्म के दौरान बदल गई थी। चेन कहती है कि क्या मेरा कोई परिवार नहीं है। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि इरिका चेन ज़्यादा ही सोच रही है इसके बारे में। इरिका चेन को कहती है कि चलो सोचते हैं कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। चेन बैठते हुए कहती है कि मेरा जन्म 16 अप्रैल को हुआ था। साची चौंकते हुए कहती है कि यह नागी की तरह है। नागी कहता है कि सही में। नागी बचपन की बात बताता है। वो कहता है कि जन्म के दौरान हम दोनों बदल गए थे। साची कहती है कि अच्छा, मैं समझ गई। साची के पापा कहते हैं कि बिल्कुल, तुम दोनों का जन्म 6 अप्रैल को हुआ था। मैं बर्थडे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 7वें सप्ताह तुम दोनों मिल गए थे। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चेन कहती है कि क्या ऐसा है। हमें दिखाया जाता है कि नागी पहले एपिसोड के बारे में सोच रहा होता है। नागी कहता है कि इसलिए हम दोनों उस समय मिले थे। नागी कहता है कि केवल वह एक दुर्घटना थी। नागी चौंकते हुए कहता है कि लेकिन आप दोनों को इसके बारे में कैसे पता। हमें साची की माँ का सीन दिखलाया जाता है। साची की माँ बताती है कि हमने इसके बारे में बहुत सोचा, हमें पता चल गया था कि हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन कहती है कि माँ, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला। साची की माँ बताती है कि क्योंकि आप दोनों मार्च में ही पैदा हुए थे, लेकिन तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो। आगे कहता है कि आपका क्या मतलब है। साची के पापा बताते हैं कि तुम्हारी माँ और मैंने इसके बारे में पहले ही बात कर ली थी। साची के पापा बताते हैं कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करते तो इरिका चेन को हम कभी नहीं देख पाते। और मैं चिंतित था कि नागी भी मुझसे खो जाएगा और इस तरह हमारा परिवार एक साथ मिला। साची की माँ बताती है कि लेकिन हमेशा पेरेंट्स की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम दोनों कहीं भी रहो, लेकिन तुम दोनों सुखी रहो। यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी और इरिका चेन और साची भी सदमे में होती हैं। हमें साची के पापा का सीन दिखलाया जाता है। साची के पापा साची की माँ को बताते हैं कि क्या हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्या हमें इरिका चेन को इसके बारे में बताना चाहिए। ये साची की माँ कहती है कि हाँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि लेकिन यह दोनों मेरे माता पिता हैं। हमें साची की माँ का सीन दिखलाया जाता है। साची की माँ बताती है कि हमने अपने माता पिता से बिना बताए हम दोनों ने शादी की। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है।
नागी को याद आता है कि मैंने अपनी माँ की बचपन की तस्वीर लॉकर में देखी थी। हमें दिखलाया जाता है कि साची के पापा बताते हैं कि और तुम्हारी माँ ने हम दोनों ने भागकर शादी की थी और हम दोनों ने मिलकर एक दुकान को भी खोला था। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची के पापा कहते हैं कि यह सभी बातों को छोड़ो, हम चलो एक फैमिली फ़ोटो लेते हैं, आप सभी फ़ोटो में देख सकते हैं। एरिका चेन और नागी का सीन दिखलाया जाता है। एरिका चेन फ़ोटो देखते हुए कहती है कि मम्मी और पापा ने इस फ़ोटो को लिया है, वह अपने परिवार को बढ़ते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। नागी कहता है कि हाँ। एरिका चेन कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं जन्मदिन में आई हूँ। एरिका चेन कहती है कि मैं अपनी फैमिली को महसूस कर सकती हूँ और मुझे अपनी अतीत के बारे में पता चला। एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। एरिका चेन कहती है कि चलो हम मछली पकड़ने चलते हैं। नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि चलो ठीक है। एरिका चेन कहती है कि किसी दिन मुझे भी ऐसा ही एक परिवार चाहिए। नागी एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है। नागी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। नागी एरिका चेन को कहता है कि यह तुम पर निर्भर करता है। हमें किसी चलने की आवाज़ सुनाई देती है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन के घर के सामने कोई खड़ा होता है। वह कोई और नहीं, वो हीरो चेन होती है। हीरो चेन अपना सामान लेकर एरिका चेन के घर के सामने खड़ी होती है। वह कहती है कि आज से मैं इस घर में रहूँगी। के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि हीरो चेन एरिका चेन के घर क्यों आई है और अपने सामान को भी लाई है। सभी फ़ोटो में देख सकते हैं।